आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरद्वाज जी ने भरत जी को बहुत समझाया, सांत्वना दी और उनसे कहा कि भरत, जानते हो तुम क्या हो? राम के भीतर, राम के हृदय में जितना भी प्रेम है, उस प्रेम को यदि हम कोई आकार देना चाहें तो वह आकार तुम हो भरत। तुम श्री राम के प्रेम की जीवंत प्रतिमा हो। सभी इस बात को सुनकर अति आनंदित हैं। अब भरत जी कुछ कह रहे हैं भरद्वाज जी से तथा उपस्थित सभी मुनि समाज से। जो भी मुनिमंडल वहाँ बैठा है, सभी से संबोधित होकर वे कुछ कह रहे हैं। अब वे अपना कहना किस प्रकार से आरंभ करते हैं, यह देखने वाली बात है। क्योंकि बात भरत जी भी कुछ ऐसी ही कहने जा रहे हैं जैसी बात भरद्वाज जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। ऊपर कहा था उन्होंने, सुनो भरत, हम झूठ न कहें, कि भरत सुनो, मैं झूठ नहीं कह रहा। और वैसे ही बात अब भरत जी शुरू कर रहे हैं। मुनि समाज अर तीरथ राजो, साचे हूं सपथ अघाई अकाजू। कह रहे हैं कि ये साधुओं का समाज यहाँ पर जुटा हुआ है, इकट्ठा है। और फिर तीर्थराज प्रयागराज, दो चीज़ें। प्रयागराज में बैठकर यदि कैसी भी कसम खा ली जाए, झूठी सच्ची, और सच्ची कसम भी कोई खा ले प्रयागराज में, तो भी कोई उसका लाभ नहीं, क्योंकि प्रयागराज में होना ही अपने आप में एक कसम है। और प्रयागराज में बैठकर अगर कोई झूठ बात बोल देता है तो उसे सबसे बड़ा पाप लगता है कि वहाँ बैठकर झूठ बोला। तो उसी बात को वो कहते हैं, यही थल, यानी इस स्थान पर जो कुछ कही ये बनाई। यदि कोई बनावटी बात कहता है, अशुभ बात कहता है, झूठी बात कहता है, इस स्थान पर कोई मिलावट वाली बात कहता है, अपनी तरफ से बनाकर कुछ कहता है, वह सत्य नहीं है, आवरण डालकर यदि कोई बात कहता है, एहिसम अधिक न अग अधमाए, तो इसके समान, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है और इससे अधिक कोई नीचता नहीं है। क्यों कहा भरत जी ने यह सब? इसलिए कहा कि वे कह रहे हैं कि अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं ना, हो सकता है किसी को ये लग जाए कि ये बात भरत जी कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं या बनावटी बात है, मिलावटी है। सही बात नहीं है, क्योंकि मेरी बात ही कुछ ऐसी है अब जो मैं कहने जा रहा हूँ कि सुनने वालों को कुछ विचित्र लग सकती है। तो उन सब को मैं ये चेता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरी बात में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रयागराज में बैठा हूँ और यहाँ बैठकर बनावटी बात करने वाले को जो पाप लगता है उससे भी मैं परिचित हूँ, और वह नीचता की श्रेणी में आ जाता है, यह भी मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए ये समझ लीजिए कि जो भी मैं कह रहा हूँ सत्य भाव से कह रहा हूँ। तुम सर्वज्ञ कहूँ सतभाव। भरद्वाज जी से भरत कह रहे हैं, आप सर्वज्ञ हैं और आपका सर्वज्ञ होना मैं सत्य भाव से कह रहा हूँ। यूं ही नहीं कह रहा बनावटी रूप में।
फॉर्मेलिटी के लिए, कहने के लिए कहना, जैसे कहता है ना व्यक्ति कि आप तो बड़े पूजनीय हैं, आप तो भगवान के समान हैं, इस तरह के डायलॉग आम जिंदगी में लोग पता नहीं कितने बोलते हैं। आप तो मेरे माई बाप हैं, ये सिर्फ डायलॉग ही होते हैं, इनमें कोई प्राणों का बल नहीं होता, ना अंतरात्मा की कोई आवाज़ होती है। लेकिन भरत जी यहाँ कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि मैं ये सत्य भाव से कह रहा हूँ कि आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। और अंतर्जामी रघुराव। अब यहाँ जो बात अब भरत जी ने कह दी है ना, उस बात को सुनकर हो सकता है बहुत सारे लोगों का दिमाग चकरा जाए, बुद्धि भ्रमित हो जाए कि भरत जी ने ये क्या कह दिया। भरत जी ने कहा कि भरद्वाज जी, आप न केवल सर्वज्ञ हैं बल्कि अंतर्यामी भी हैं। अंतर्यामी कहते हैं हृदय की बात जानने वाला, मन की बात जान लेने वाला। लेकिन किसके अंतर्यामी हैं आप? राम के। राम के हृदय की बात भी आप जान लेते हैं। राम के हृदय की बात कौन जान सकता है भला? हम सभी यही कहते हैं ना कि राम की बात राम ही जाने, कि राम जी की क्या इच्छा है ये भला कौन जान सकता है, राम की लीला भला किसने जाने। और भरत जी क्या कह रहे हैं कि आप कौन सी कोटि के अंतर्यामी हैं? उस कोटि के कि जो राम के हृदय की बात भी जानता है। तो समझ लीजिए कि भरद्वाज जी किस कोटि के ऋषि हैं, किस कोटि के कि जो राम के हृदय की बात भी जानते हैं। नहीं जानता मैं कि आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि समझ से कोई संबंध नहीं है, इस बात का कोई संबंध नहीं है। कैसी हस्ती होगी वह जो राम के हृदय की बात भी जानती है। और ये भरत जी कह रहे, मैं ये सत्य भाव से कह रहा हूं, कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा, आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, ना अतिशयोक्ति है। ये मैं सत्य भाव से कह रहा हूँ। इस बात को उन्होंने रेखांकित कर दिया पहले ही कह के, तुम सर्वज्ञ क्यों हो सतभाव। मैं ये सत्य भाव से कह रहा हूँ अपने। मोहि ने मात कर्तव्य कर सोचो। भरत जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं कि मैं अनेक बातों के लिए दुख ना करूं, तो मैं उन अनेक बातों का उल्लेख यहाँ कर देता हूँ जिनको लेकर आपने मुझे कहा है कि मैं अपने विषाद का त्याग करूँ। तो मैं बता दूँ कि मोहि ने मात कर्तव्य कर सोचो। मेरी जननी जो कर्तव्य किया है, जो कर्तव्य मेरी माँ ने किया है, जो खेल दिखाया है, जो षड्यंत्र रचा है, जो कुचक्र बुना है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। न सोचो, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। न दुख जिए जनु जान ही पहुँचो। और न मुझे इस बात का दुख है कि ये संसार मुझे नीच और पापी समझ रहा है। दो तो हटा दीजिए आप, इनका मुझे कोई दुख नहीं है, न चिंता है। ना ही न डरू बिगड़ ही परलोक को, और ना मुझे इस बात का डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, वह भी नहीं है। अब भरत जी एक एक बात को खारिज करते जा रहे हैं कि इन चीज़ों से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई मुझे इनका दुख शोक विषाद कुछ नहीं है। पिता मरण कर मोहि न शोको। पिता का देहांत हो गया इस तरह से, इसका भी मुझे कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? सुकृत सुजस भर भुवन सुहाए। कह रहे हैं सारे लोग हमारे पिता के यश से, उनके पुण्यों से सजे हुए हैं। सारे लोग
उनका गुणगान करते हैं, उनके यशों का, उनके पुण्यों का। तो ऐसी पुण्यात्मा के देहांत का कोई दुख नहीं। लक्ष्मण राम सरित सुत पाए, उन्होंने तो राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए हैं। जिसके ऐसे पुत्र हों उसकी मृत्यु का क्या शोक करना। राम बिरह तजित तन छन भंगुर, और उनका प्रेम, हमारे पिता का प्रेम, राम के विरह में अपना क्षणभंगुर शरीर तत्काल त्याग दिया। हम लोग क्या प्रेम कर रहे हैं राम से। राम का विरह हुआ, भरत जी कह रहे हैं, और हम अभी तक जिए जा रहे हैं, हमारे प्राण नहीं निकले। और आप लोग कहते हैं कि हमें राम प्राणों से प्यारे हैं। कहाँ प्यारे? प्राणों से भी अधिक राम तो दशरथ को प्यारे थे। राम नहीं तो दशरथ ने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो भरत जी कह रहे हैं, राम बिरह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। कहते मैं उस राजा की मृत्यु का क्या शोक करूं, अर्थात अपने पिता दशरथ के, कि यह कोई प्रसंग ही नहीं है उनके शोक करने का। गर्व का विषय है उनकी मृत्यु तो, कि जिन्होंने राम के विरह में अपने प्राण त्याग दिए, वह तो गौरवशाली मृत्यु है। तो उस प्रसंग का कोई दुख नहीं। राम लखन सिय बिन पग पनहि, कर ही मुनि वेश फिर ही बन बनहि। दुख मुझे इस बात का है कि राम, लक्ष्मण और सीता पैदल यात्रा कर रहे हैं, बिना किसी पद त्राण के, अर्थात चप्पलों के, बिना किसी चप्पलों के, कोई जूते चप्पल नहीं, कुछ नहीं। और उनके कारण वो वन वन भटक रहे हैं, फिर रहे हैं वन वन। कर मुनि वेश, और मुनियों का वेश धारण किया हुआ है। एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती जा रही हैं उनके साथ में, जो मुझे तकलीफ दे रही हैं बेहद। असली मेरे दुख का कारण ये बातें हैं। अजिन बसन फल असन मही, सयन डस कुसपात। जंगली फल फूल खाने पड़ रहे हैं उनको, घास और पत्तों के बिछौने बिछाकर उनको सोना पड़ रहा है। बस तरु तर नित सहत, हिम आतप बरसा बात। और प्रतिदिन उनको क्या करना पड़ रहा है? पेड़ के नीचे रात बितानी पड़ रही है। रात हो जाती है तो कहाँ सोएं? पेड़ के नीचे सो जाते हैं। और पेड़ के नीचे सोएंगे तो सहत सहना पड़ रहा है उनको। हिम सर्दी, आतप गर्मी, वर्षा बारिश, बात तेज हवाएं। जो सदा महलों में शयन करने वाले थे, समस्त ऐश्वर्य जिनकी दास दासियां थी, वे नंगे पैर चल रहे हैं, जंगलों में फिरते फिरते घूम रहे हैं, मुनियों का वेश धारण किया हुआ है, जलवायु के कष्ट सह रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात, तेज ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, सब कुछ। इस बात का मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। भरत जी के इस दुख को एक बात से स्पष्ट करता हूं। एक समारोह में एक सज्जन मुझे मिले, परिचित सज्जन थे, अक्सर मुझसे मजे लेते थे, अक्सर। तो जिन दिनों मैं वन वन में राम आध्यात्मिक उपन्यास लिख रहा था, तब वे मेरे पास आए उस समारोह में मज़े लेने के लिए। कहते, और हनुमान जी आजकल आपसे क्या लिखवा रहे हैं? मैंने कहा वन वन में राम।
बोले इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें राम 14 वर्ष जो वनों में रहे, उस समय उन्होंने क्या क्या किया, उसका लेखा जोखा है। तो वे बोले अच्छा एक बात बताइए, वनों में राम कैसा अनुभव करते थे? ये सज्जन जब भी मिलते हैं ना तो इनका एक तकिया कलाम है, मैं तकिया कलाम कह रहा हूँ, यानी जो बात मुंह पर रहती है। जब भी जिससे मिलेंगे दांत चमकाते हुए, मुस्कुराते हुए, लंबी मुस्कान, जो मुखौटे वाली मुस्कान होती है, यानी आप कोई हंसता हुआ मुखौटा लगा लें तो वो सदा हंसता ही रहेगा। तो ऐसा मुखौटा लगाए हुए आते थे और जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम ऐसे कह के ये बड़े फास्ट फॉरवर्ड टोन के अंदर नमस्कार करते थे सबको। तो पूछा मुझसे उन्होंने कि क्या अनुभव करते थे राम वन में, यह आप बताइए। मैंने कहा शब्दों में यदि बताऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं कि जो राम अनुभव करते थे वह आप भी अनुभव करें थोड़ा सा, वही फीलिंग? तो वे बोले जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम। ऐसा हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। और आप पर तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है, आप तो ये सब करवा सकते हैं, करवाइए, हम अनुभव करेंगे। और वो बड़े जोश में तुनक कर आसपास खड़े जो 6-7 लोग थे तमाशबीन, उनको देखकर वो कहने लगे कि देखो अब हम खिंचाई करते हैं इनकी। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप राम के परम भक्त हैं, राम ने जो 14 वर्ष में अनुभव किया वह मैं आपको 14 दिन में अनुभव करा सकता हूं। आपके घर की थोड़ी सी दूर पर एक जंगल है, वो ग्रीन बेल्ट है, दरअसल सरकारी भूमि जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो मैंने कहा 14 दिन तक आप 14 दिन तक उन्हीं पेड़ों के नीचे सोइए, रात को वहीं पत्ते तोड़िए, घास तोड़िए, उसका बिछौना बनाइए, वहां सो जाइए और यही गाना गाइए आप, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। सो जाइए वहां 14 दिन तक। वहां आपको जो अनुभव होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि राम को वनों में क्या अनुभव होता था। वे तत्काल मेरी बात सुनकर बिदक गए। बोले मैं खाऊंगा क्या वहाँ पर जंगल में जहाँ आप मुझे भेज रहे हैं? मैंने कहा चिंता ना कीजिए, आपके घर के पीछे जो बाग है उस बाग में पेड़ तो है नहीं कोई फल का। आप सही कह रहे हैं, सरकारी बाग में फलों के पेड़ों का क्या काम। तो मैं आपको सप्लाई करूंगा फ्रूट्स की, जितने जंगली फल फूल हैं वो सब टोकरा भर के मैं आपके यहाँ रख जाया करूँगा आपके पेड़ के नीचे। क्योंकि राम के लिए भी ऐसा ही होता था, जंगलों में वे थे तो ऋषि मुनियों के परिवार, वन्य जनजातियाँ, वनवासी, उनके लिए बहुत सारे फल, शहद इत्यादि सब रख जाते थे। मैंने कहा मैं भी रख जाऊँगा। 14 दिन तक आप उन्हीं को खाइए और चप्पलें वगैरह सब आपकी उतरवा दूंगा मैं, और ये जो कपड़े वपड़े आपने पहने हुए ना ये भी उतरवा दूंगा, सिर्फ एक धोती लपेट कर आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो कहने लगे कि मेरे परिवार के लोग मानेंगे ही नहीं इस बात को लेकर। तो मैंने कहा ऐसा है, राम के परिवार के ही कहाँ माने थे, कौन जाने दे रहा था राम को। लेकिन राम फिर भी गए, आप फिर भी जाइए। तो फिर उन्होंने अपना आखिरी हथियार फेंका जो सभी फेंकते हैं, और ये ब्रह्मास्त्र है। इस हथियार को चलाने के बाद मेरे जैसा आदमी भी हार जाता है, तत्काल हार जाता है। ये हथियार ही ऐसा है, उनके बचाव का हथियार है। जो लोग साधना से, भक्ति से और महान कार्यों से बचना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, वो इस हथियार को फौरन चला देते हैं। उन्होंने कहा वो तो भगवान थे, अवतार थे, वो तो जंगलों में रह सकते थे, हम थोड़ी ना रह सकते, हम तो आम इंसान हैं। अब वो फौरन साधारण हो गए, उन्होंने अपने आप को तत्काल ही साधारण मनुष्य घोषित कर दिया, तत्काल। मैंने कहा बस
राम किस प्रकार से रहे। तो भरत जी का ये जो दुख है कि किस प्रकार से राम रहते होंगे। और भरत हैं राम भक्त, राम प्रेमी। भरत ने कहा कि जैसे राम रहेंगे वैसे मैं रहूंगा, मैं वही अनुभूति को अनुभव करूंगा जैसे राम करते हैं। भरत अयोध्या के सर्वे सर्वा हैं, फिर भी वे कुटिया में रहते हैं। भूमि पर पत्तों की और घास की चटाई बनाकर सोते हैं, उसी के ऊपर कोई राजसी पकवान नहीं खाते, वही फल फूल खाते हैं जो राम खाते होंगे। वैसी ही जटा बना ली राम जैसी, वैसे ही मुनियों के वस्त्र धारण करके रहे। अयोध्या में नहीं रहे, अयोध्या के बाहर एक नंदी ग्राम है, वहां पर अपना डेरा डाला और राम के समान उन्होंने 14 वर्ष का वनवास प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। वनवास राम ने ही नहीं किया, भरत जी ने भी किया, समानांतर किया, उन्हीं के समान किया। तो अनुभूतियां ऐसे नहीं आती हैं, गहन साधना के बाद आती हैं। भरत जी का यह दुख अब संभवतः आप कुछ समझ पा रहे होंगे, कण मात्र तक, अभी भी कण मात्र तक। पर कण भी समझ लें अभी तो समझ लीजिए कि हिमालय समझ लिया। यह दुख दाह दई ही दिन छाते। भरत जी कह रहे हैं इसी दुख को देख देख कर दिन रात मेरी छाती जलती रहती है। भूख ने बासर दिन न राती, दिन में न भूख लगती है, रात को न नींद आती है। भूख प्यास नींद सुख चैन सब उड़ गया है इस दुख की वजह से। यह कुरोग कर औषध नाही, ये ऐसा बुरा रोग मुझे लगा है कि इसकी कोई औषधि मुझे अभी तक नहीं मिली। बहुत खोजा, कहीं नहीं मिली। सौंधेउ सकल विश्व मन माही, अपने मन में मैंने संसार भर में खोज लिया कि कोई इसकी औषधि हो किसी तरह से, कोई तो होगी। तो पूरे संसार की औषधियां मैंने अपने मन में खोज डाली, सारे उपाय, समस्या का समाधान नहीं मिला, सब ज्यों के त्यों। मात कुमत बढ़ी अगमूला, कहते इस पाप की जड़ क्या है, ये जो बीमारी हुई, ये जो बुरा रोग मुझे लगा, इसकी जड़ क्या है, इस पाप की, इस रोग की। तो कह रहे हैं इस रोग की जड़ है कि मेरी माँ का जो बुरा विचार था उसने बढ़ई का काम किया, कारपेंटर का, तरखान का। मेरी जननी केकई का जो बुरा विचार है वह बढ़ई है। और ते हमार हित कीनी बसूला, और उस बढ़ई के पास एक हथियार होता है जिसे बसूला कहते हैं, जिससे वो लकड़ियों को काटता है, ठोकता है। तो कह रहे हैं भरत जी कि जो मेरा हित साधा मेरी माँ ने, जो मुझे राजा बनाने की बात की, वो बसूला था उनका। मेरा राजा हो जाना उस बढ़ई का वसूला बना। कली कुकाट कर कीनी कुमजंत्र, और राम का जो वनवास है वह कुयंत्र था उस बढ़ई का। बढ़ई के पास यंत्र भी होता है, तो राम को जो वनवास दिया वो उसका कुयंत्र था। गाढ़ अवधि पड़ कठिन कुमंत्र, और जो उसका कुमंत्र था, बुरा मंत्र, वो क्या था, राम की 14 वर्ष की अवधि उसने उसे गाड़ दिया। अयोध्या में उसने एक कुमंत्र गाड़ दिया जिसे कीलित करना कहते हैं। अयोध्या को कीलित कर दिया 14 वर्ष के लिए, कि 14 वर्ष तक राम उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। कीलित करना एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई मंत्र पढ़कर किसी स्थान पर उसको कीलित कर दिया जाता है,
यानी कीलित माने कि उस क्षेत्र के अंदर फिर कोई बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती, उनको बांध दिया जाता है। कीलित करना माने बांध देना। तो भरत जी कह रहे हैं कि ऐसा मंत्र पढ़ा, ये दूसरे वचन का, ये मंत्र नहीं था, ये कुमंत्र था। तो ये तो 14 वर्ष की अवधि है ना, ये 14 वर्ष की अवधि ने राम को कीलित कर दिया अयोध्या में प्रवेश करने के लिए। भरत जी कह रहे हैं ये सब मेरे दुख के कारण हैं और इनसे मेरी छाती दिन रात जली जा रही है। मोही लगी यह कुठाट ते ही ठाटा, घाले सी सब जग बारह बाटा। कहती उसने मेरे लिए, मेरी जननी ने मेरे लिए कुठाट रचा। एक तो होता है ना शाही ठाट, अच्छे ठाट, ये कुठाट हैं, यानी सब बुरा राज्य है जो मेरे को उसने दिया। और इसने क्या किया, इसने सब कुछ छिन्न भिन्न कर डाला, सब कुछ। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। इन सब बीमारियों का, दुखों का, तकलीफ़ों का, बेचैनियों का एक ही इलाज है, एक ही उपचार है, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? राम फिर आए, राम अयोध्या में लौट आए तो ये कुयोग समाप्त हो सकता है, वरना नहीं होगा। बसई अवध नहीं आन उपाय, जंगलों को छोड़कर वे फिर से अयोध्या में आ जाएं, बस जाएं, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। भरत बचन सुन मुन सुख पाए, भरत के है वचन सुनकर मुनि बड़े सुखी हुए। भरत की भाव दशा देखकर, भरत के हृदय की बात जानकर जो उनके मुख से प्रकट हुई थी। भरद्वाज जी जानते तो सब थे भरत के मन की, जब राम के मन की जानते हैं तब भरत के मन की तो स्वतः ही जान गए। किंतु फिर भी भरत के मुख से जब ये सुना तो बहुत हर्षित हुए। सब ही कीनी बहुभांत बढ़ाए, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे सभी ने भरत जी की बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की और कहा कि ये भाव है भ्रातृ प्रेम का। भाई का प्रेम कैसा होता है देखो, सब बहुत प्रशंसा की। तात करहूँ जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरद्वाज जी कहते हैं भरत से कि भरत, अब ये सब जो तुम विशेष दुख और चिंताएं लिए घूम रहे हो ना, छोड़ दो, अब इनको छोड़ दो। क्यों? सब दुख मिठाई राम पग देखी, तुम्हारे सारे दुख तो अब राम के चरण कमलों को देखकर ही मिटेंगे। कोई तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता। तुम आगे की यात्रा के लिए तैयारी करो, पहुंचो, और जब तक तुम राम के चरण कमलों को देख नहीं लोगे तब तक तुम्हारा कोई दुख नहीं मिटेगा। कोई कितना समझा ले, किसी का समझाना कोई असर नहीं करेगा। बस राम के श्री चरणों में सिर नवाते ही, माथा टेकते ही तुम्हारा सारा शोक जाता रहेगा। भरद्वाज जी ने अचूक औषधि बता दी। कर प्रबोध मुनिबर कहे हो, अतिथि प्रेम पिए हो। और यह सब ज्ञान देने के बाद भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा कि अब तुम हमारे प्रेम पूर्ण अतिथि बनो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। कंद मूल फल फूल हम देहि, लेहु करी छोहो। हम तुम्हारे स्वागत सत्कार के लिए जो कंद मूल फल फूल देंगे उसे तुम स्वीकार करना, क्योंकि वनवासी हैं हम, तो जो थोड़ा बहुत देंगे उसे प्रेम से अर्पित कर लेना। बस हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे प्रेम अतिथि बनो।
सुन मुनि बचन भरत ही सोचो, भय हूँ कुअवसर कठिन सकोचो। भरद्वाज जी का ये प्रेम निमंत्रण पाकर, ये लविंग इनविटेशन पाकर भरत जी बहुत संकोच में पड़ गए, बहुत संकोच में, बहुत सोच हो गया में। भरत ही सोचो, भय हूँ कुअवसर कठिन संकोचो। ये तो बड़ा कुअवसर था, बुरा अवसर, और बुरे अवसर पर बड़ा उनको संकोच हुआ कि हमें दावत का न्योता मिल रहा है। आप किसी दुख के परिवेश में हो, समझिए इसे, आपका खाना पीना सब छूट गया हो, भूख प्यास नहीं लग रही हो, दुख से घिरे हुए हैं आप, और कोई आपको न्योता दे, भैया शाम को पार्टी है, घर आना है, तो आप कैसे संकोच से भर जाएंगे कि इस समय मैं दुख से गुजर रहा हूं और ये कह रहा पार्टी में आओ। बहुत मुश्किल होगा। पार्टी में जाके करेंगे क्या जब मन ही नहीं लगेगा, वहां मन ही दुख से भरा हुआ है। तो ना वहां खाएंगे, ना पिएंगे, ना नाचेंगे, ना कूदेंगे, ना उछलेंगे तब, और ना ही वहां किसी से बतियाएंगे तब। क्या करेंगे पार्टी में जाके? तो मन संकोच से भर जाएगा। तो वैसा ही संकोच और सोच इस समय भरत जी के मन में है कि हम तो सब संकल्प करके चले हैं कि जब तक राम को अयोध्या लौटा नहीं लाएंगे, हमारे लिए सारे ऐशो आराम हराम है, हर सुख सुविधा हमसे सहन नहीं होगी। हम बस उतना ही खाएंगे पिएंगे जितना जीवन के लिए आवश्यक है। कोई भी हम ऐश्वर्य का, विलास का साधन उपयोग में नहीं लाएंगे, ये हम कसम खाकर चले। और इधर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हमारे अतिथि बनिए। अब ये कैसे अतिथि बन जाए? अतिथि बनने का तो मतलब होता है कि फिर वो जो भी हमारा स्वागत सत्कार करेंगे हमें उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो फिर हमारी इस कसम का क्या होगा जो हमने उठाई थी? भरत जी बड़े द्वंद्व में फंस गए। ऊहापोह की स्थिति है कि क्या करें, क्या करें। तो क्या करते हैं अब देखिए। सुन मुनि बचन भरत ही सोचू, भय है को अवसर कठिन संकोचो। जान गुरई गुर गिरा बिहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। अब भरत जी को जो ये निमंत्रण दिया प्रेम अतिथि बनने का, किसी और ने दिया होता तो भरत जी अस्वीकार कर देते। गुरु ने दिया है, भरद्वाज गुरु हैं, मुनि श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा दिया गया है। किसी साधारण हस्ती ने न्योता नहीं दिया, उसने दिया है जो राम के भी हृदय की बात जानता है। तो उसकी बात कैसे मोड़ दी जाए? नहीं, यह जानकर कि यह गुरु का वचन है। चरण बंद, उन्होंने उनकी चरण वंदना की भरद्वाज जी की, भरत जी ने, और उसके बाद बोले कर जोरी, हाथ जोड़कर वे कहते हैं भरत जी, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, अर्थात आपका आतिथ्य मैं स्वीकार करता हूं। परम धर्म यहु नाथ हमारा, हे नाथ हमारा तो यह प्रथम धर्म है कि गुरु जो आज्ञा दे उसकी आज्ञा को स्वीकार करना है, शिरोधार्य करना है, यह धर्म है हमारा। तो इसलिए मैं अन्य सभी बातों को छोड़कर आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूं। भरत वचन मुनिमर वन भाए, भरत की यह वचन भरद्वाज जी के मन को भा गए। सुच सेवक शीस निकट बुलाए, और उन्होंने उसी समय अपने पवित्र सेवकों को और शिष्यों को बुलाया अपने पास। चाही कीनी भरत पहुनाई, और उन्होंने कहा कि देखो मैं चाहता हूं कि तुम सब भरत की पहुनाई करो। पहुनाई यानी मेहमान नवाजी,
आतिथ्य सत्कार, हर तरह से उनका सत्कार करो। कंद मूल फल आन हो जाए, जो भी कंद मूल फल फूल हैं वो सब लेकर आओ। भले ही नाथ कही तिन सिर नाए, वे जो भी शिष्य और सेवक आए थे भरद्वाज जी के, वे कि हे नाथ जैसी आपकी आज्ञा ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर चले गए। प्रमुदित निज निज काज सिधाए, जिसको जो जो काम सौंपा हुआ था वे अपना वह सब काम करने चले गए। मुन ही सोच पाहुन बड़ न्योता, अब न्योता तो दे दिया भरत जी को भरद्वाज मुनि ने, और न्योता भी साधारण नहीं दिया, बड़ा न्योता दिया। और अब सोच में पड़ गए। क्यों सोच में पड़ गए भाई? राम लक्ष्मण सीता ये भी आए थे भरद्वाज जी के आश्रम में, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि वे सोच में पड़ गए और न्योता देके। उन्होंने उनको बिठाया, खिलाया पिलाया, आदर सत्कार सब कुछ किया, पर कोई चिंता से नहीं घिर गए थे। भरत जी को न्योता देने के बाद तो ये सोच में पड़ गए। अब तो दे दिया जोश जोश में न्योता, अब समझ में आया कि ये तो मैंने बहुत बड़ा न्योता दे दिया। बड़ा क्यों? भरत जी अकेले नहीं है, पूरी अयोध्या साथ में है, फौज फांटा साथ में है, सेना के साथ चल रहे हैं, अयोध्या की राज परिषद साथ में है, 3 श्रेणी के लोग साथ में हैं भरत जी के, पूरी सेना। अब सेना के हिसाब से भोजन देना पड़ेगा। बहुत बड़ी सेना है, घोड़ी हैं, उनके साथ हाथी हैं, नौकर चाकर हैं, सबको खाना खिलाना है। बड़ा न्योता दे दिया भाई। फिर अयोध्यावासी हैं जो साथ चले थे, और अयोध्या की राज परिषद के लोग हैं, तो पूरी बारात है बहुत बड़ी है, सबको जिमाना है। अब न्योता तो दे दिया, आप फंस गए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। क्योंकि वो कहने लगे जैसा देवता हो वैसा ही उसका पूजन भी होना चाहिए, जैसा अतिथि हो वैसा ही उसका सत्कार भी होना चाहिए। होता है ना, हम अतिथि को देखकर उसका सत्कार करते हैं ना, वही बात भरद्वाज जी कह रहे हैं। कोई साधारण अतिथि आता है तो बस एक चाय रख देते हैं, और सबसे सस्ता बिस्कुट का पैकेट, और सबसे सस्ती नमकीन, बस हो गई बात। और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा अतिथि आ जाए तब तो मार आसपास के प्रसिद्ध हलवाइयों की मिठाइयाँ मंगवाते हैं, और बढ़िया होटल से खाना मंगवाते हैं, खुद भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, एक से एक बढ़िया चीज़ डालते हैं। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि अतिथि के हिसाब से ही उसका पूजन हम करते हैं, कि जैसा देवता हो वैसी पूजा हो। भगवान शिव हैं, हनुमान हैं, क्या पूजन करना भगवान शिव का? कोई आयोजन नहीं। टूट कर गिरा हुआ कोई फूल हो, पत्ता हो, फल हो, वही चढ़ा दिया, वही उसी से प्रसन्न हो गए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। भरत जी के साथ जो लोग आए हैं उनको यूं ही टरकाया नहीं जा सकता। जब न्योता दे दिया, जस देवता तस पूजन, जैसा अतिथि हो वैसा सत्कार अब करना होगा। सुन रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई। अब जब ये बात रिद्धि सिद्धियों ने सुनी कि भरद्वाज जी ने भरत जी को उनके पूरे लाव लश्कर के साथ न्योत दिया है, तो सब आई दौड़े कि हमारे बिना तो ये सत्कार हो ही नहीं सकेगा, कैसे करेंगे वे। आयुष होई सो करहि गोसाई, आकर हाथ जोड़कर रिद्धि सिद्धियां खड़ी हो गईं।
भरद्वाज जी के आगे और कहने लगी कि हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी सेवा देना चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहिए। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। सारी रिद्धि सिद्धियां आकर भरद्वाज जी के सामने जब खड़ी हो गईं तो उन्होंने उनसे कहा कि सुनो, फिर तुम्हें क्या करना है ध्यान से सुनो। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। भरत जी इस समय राम के विरह से बहुत व्याकुल हैं। न केवल वे, उनका छोटा भाई शत्रुघ्न भी, न केवल उनका छोटा भाई शत्रुघ्न, अपितु जितने भी लोग उनके साथ आए हैं वे सभी के सभी राम के विरह में बहुत व्याकुल हैं, बहुत व्याकुल। और अब तुमको क्या करना है रिद्धि सिद्धियों, सुनो। पहुनाई करी हरहु श्रम। उनकी पहुनाई करो, उनकी मेहमान नवाजी करो, खूब अच्छी मेहमान नवाजी। ऐसा आतिथ्य सत्कार करो उनका कि उनकी सारी थकान मिट जाए। हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। भरद्वाज जी ने प्रसन्न होकर कहा कि रिद्धि सिद्धि जाओ और ऐसी उनकी मेहमान नवाजी करो कि उनकी सारी थकान मिट जाए, दुख मिट जाए। रिद्धि सिद्धि सिरधरी मुनिबर बाने, बड़ भागिनी आप ही अनुमाने। रिद्धि और सिद्धियों ने भरद्वाज जी की बात को शिरोधार्य किया और वे दोनों आपस में बात करती हुई स्वयं को बड़ी सौभाग्यशालिनी समझने लगे कि कितना बड़ा सौभाग्य है, बड़भागी हैं वे कि उनको भरत जी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कई ही परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सिद्धि और रिद्धि परस्पर आपस में बात करने लगी, कहने लगी कि देखो, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, राम के जो छोटे भाई हैं ना, जिनका हम अब आतिथ्य सत्कार करेंगे, वे अतुलित हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसे अतिथि हमें मिले हैं, अनुपम, अद्वितीय, जिनकी जोड़ का, जिनकी बराबरी का इस जगत में कोई है ही नहीं। तो हम कितनी सौभाग्यशालिनी है। मुनिपद बंद करी है सोही आजो, होई सुखी सब राज समाजो। अस कही रचेहु रुचिर गृह नाना, जे ही बिलोक बिलखाने बिमाना। इसलिए हमें भरद्वाज मुनि के चरणों की वंदना करके अब वही करना चाहिए, होई सुखी सब राज समाजो, जिससे जितना राज समाज भरत जी के साथ आया है वह सब सुखी हो जाए। अस कही रचु रुचिर गृह नाना, ऐसा कहकर रिद्धि सिद्धि ने बहुत सुंदर सुंदर घरों का निर्माण किया। जे ही बिलोक बिलख ही बिमाना, जिनको देखकर बड़े बड़े महल भी रोने लग गए, बिलखने लग गए। क्यों बिलखने लग गए बड़े बड़े महल? कि ऐसी शोभा तो हमारी भी नहीं है जैसी शोभा इन घरों की हो गई जो रिद्धि सिद्धि ने बनाए हैं। भोग विभूति भर भरी राखे। और क्या किया? उन घरों के अंदर भोग और सुख सुविधाओं के साधनों को भर भर के रख दिया उन्होंने। देखत जिन्हीं अमर अभिलाषे, जिनको देखकर देवता भी अभिलाषा करने लगे कि हमें भी ये साधन भोगने को मिल जाए। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रही मन ही मनुदीने। ऐसे ऐसे दास दासियां उन घरों की बाहर नियुक्त किए, उन घरों में नियुक्त किए कि जो हर मनचाही वस्तु को तत्काल ला कर देते थे। जो जो मांगेगा वही ला कर दिया जाएगा। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। रिद्धि सिद्धि ने वहाँ पर हर चीज़ वो उपलब्ध करा दी जो कि स्वर्ग के देवताओं को भी सपने में उपलब्ध न थे। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सबसे पहले तो सबको एक एक घर दिया रहने के लिए। सुंदर सुखद जथा रुच जे है, और ऐसे ही कोई घर नहीं दे दिया,
कि जाओ घुस जाओ, ये 50-60 घर बने हुए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, भाग भाग के दौड़ के घुस जाओ जिसको जो घर मिले। ऐसे नहीं दिया, कस्टमाइज्ड घर दिए सबकी रुचि के अनुसार। सुंदर सुखद जथा रुच जेहि, जिसकी जो रुचि थी, जिसको जैसा पसंद था कि बताओ तुम कैसे घर में रहना चाहोगे, और उसने बताया ऐसे घर में। तो रिद्धि सिद्धि ने कहा ठीक है, ऐसा ही घर इनके लिए बनाओ। सबके लिए उनकी पसंद के मुताबिक घर बनाए, ऐसी आवाज दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आयुष दीन, विधि विस्मय दायुक विभय, मुनिवर तपबल कीन। और फिर भरत जी और उनके कुटुंबियों के लिए भी विशेष रूप से घर दिए गए, हर प्रकार से सुविधा संपन्न। और जो भरद्वाज जी का ये तपोबल था, इस तपोबल को देखकर सभी चकित रह गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक वनवासी तपस्वी उदासीन मुनि इतने साधनों को उपलब्ध करा सकता है, इतने ऐश्वर्य को देने वाला है। लेकिन जिनकी दासियां रिद्धि सिद्धि बनकर दौड़ती रहती हैं, उनके लिए भला क्या कठिन है। वे स्वयं फकीरी में रहते हैं, निर्धनता में रहते हैं, सहज जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरों को दात दे सकते हैं, दूसरों को बख्शीश दे सकते हैं, दूसरों के लिए सुख के स्वर्ग के द्वार सजा सकते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसा बल, तो अपने तपोबल पर उन्होंने ये सब आयोजित किया। और उन्होंने विशेष आज्ञा दे रखी थी रिद्धि सिद्धियों को कि भरत जी के कुटुंबियों को, उनकी माताओं को, किसी को भी कोई असुविधा ना हो। मुन प्रभाव जब भरत बिलोका, भरत जी ने जब मुनि का ऐसा प्रभाव देखा, सब लघु लगे लोकपति लोका, उनको सारे लोकपाल, लोकपति, इंद्र सब के सब छोटे दिखाई देने लगे, सब बौने महसूस हुए। कहने को देवराज इंद्र, लेकिन यहाँ तो इंद्र को भी लज्जा आ जाए देखकर ऐसा ऐश्वर्य। तो मुनि का प्रभाव जाना। सुख समाज नहीं जाई बखाने, देखत बिरत विसारी है ज्ञाने। जो सुख का समाज वहाँ इकट्ठा किया था, सुख के साधन, जो ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धियों ने वहाँ पर रचा था भरद्वाज मुनि के कहने पर, वह कैसा था, उसको कहने के लिए तुलसीदास जी यहाँ एक पंक्ति जोड़ रहे हैं। देखत बिरत विसार ही ज्ञाने, कि ऐसे लोग जो वैराग्य में चले गए हैं, जिनको ये दुनिया के सुख दुख अब अच्छे नहीं लगते, बैरागी हो गए हैं, उन बैरागियों का भी मन ललचा जाए, जो वैराग्य में जा चुके हैं। ऐसे वैरागी जो मोह माया छोड़ चुके हैं, वो इस ऐश्वर्य को देखकर फिर से लौट आएंगे, अपना वैराग सब छोड़ देंगे। ऐसा ऐश्वर्य का सामान उन्होंने जुटाया था। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना। सुंदर सुंदर बिस्तर थे, चंदोवे थे, आसन थे, वन वाटिका बिहग मृगनाना, अनेक प्रकार के वन उपवन वाटिकाएं, उनका निर्माण हो गया। सुरभि फूल फल अमीय समाना, फल फूल इत्यादि जो भी कुछ थे वे सब अमृत के समान थे। विमल जलाशय विविध विधाना, और बड़े निर्मल और पवित्र जलाशय थे। असन पान सुचि अमीय अमी से, देख लोक सकुचात जमी से। अमृत के समान सारे व्यंजन थे, और उनको खाने में अयोध्यावासी सकुचा रहे थे। क्यों सकुचा रहे थे? कि वो तो रूखा सूखा खाने का प्रण करके चले थे, और यहाँ तो एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन है। पर सुरभि सुतरी सभी के, लखी अभिलाष सुरेश सची के।
हर एक के निवास के भीतर कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय बंधी हुई थी, जो मांगोगे मिलेगा। और ये सब देखकर लखी, अभिलाष, सुरेश, सची के इंद्र और इंद्राणी भी ललचा गए कि हमें भी ये सब भोगने को मिल जाए। ऋतु बसंत बहे त्रिविध बयारी, वहाँ पर त्रिविध बयार बहने लगी वसंत ऋतु में, शीतल, मंद और सुगंधित, इसे त्रिविध बयार कहते हैं। ऐसी हवा बहने लगी। सब कहें सुलभ पदार्थ चारी, सब कहने लगे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ हमें आज उपलब्ध हो रहे हैं। स्रक चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोका। और फूल, चंदन, मालाएं और इत्यादि भोग विलास के पदार्थ को देखकर सब लोग एक ही बात कह रहे थे, देख हर्ष विस्मय बस लोका। वे सभी लोग हर्ष और विस्मय दोनों एक साथ, दोनों के वशीभूत हो गए थे। हर्ष किस बात का था कि इतना हमारा सत्कार किया जा रहा है, और विस्मय किस बात का था, विषाद किस बात का था, चिंता किस बात की थी कि कहीं हम इसके वशीभूत होकर अपना व्रत ना तोड़ दें। जो हम व्रत धारण करके चले हैं, इन सुख के पदार्थों को भोग भोग कर ललचाने के कारण हम कहीं अपना वो व्रत ना तोड़ दें कि जब तक राम के दर्शन नहीं करेंगे तब तक भोग विलास से दूर रहेंगे। ये वो प्रण करके चले हैं, और यहाँ तो सारे भोग विलास के साधन हैं। भरी थाली आपके सामने रखी है, लेकिन आप किन्हीं कारणों से उसे खा नहीं पा रहे। क्या स्थिति होती होगी? आपकी हर मनपसंद की चीज़ आपके सामने है, लेकिन आपने व्रत ऐसा कर रखा है कि नहीं खा सकते। तो वही स्थिति इस समय इन सब की है। संपत्ति चकय भरत चक, मुनि आयस खिलवार, ते ही निसी आश्रम पिंजरा, राखी भा भिनुसार। भरत जी चकवा हैं, और ये जितनी संपत्ति, जितना ऐश्वर्य मुनि ने चारों तरफ इकट्ठा कर दिया है जबरदस्ती, ये चकवी है। इसे ध्यान से समझना तो बात समझ में आएगी। प्रकृति की ओर से, कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा एक निज़ाम है, ऐसी एक व्यवस्था है कि जो चकवा और चकवी दोनों पक्षी हैं, ये रात को एक साथ नहीं रहते। जब रात हो जाती बिछुड़ जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। पूरी रात पुकारते हैं, मिलन के लिए पुकारते हैं कि हम कब मिलेंगे। कुदरत है ऐसी कि नहीं मिल पाते। आवाज़ दोनों सुनते हैं एक दूसरे की, पर खोज नहीं पाते। सारी रात बहुत तकलीफ से इनकी गुजरती है, बेहद तकलीफ से। आप सोचिए, जिसे आप चाहते हैं वह आपसे बिछुड़ गया, आप उसे आवाज़ देकर बुला रहे हैं, वह आपकी आवाज़ सुन रहा है, आप भी उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। घनघोर अंधेरा है, लेकिन आप एक दूसरे को खोज नहीं पा रहे, सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं उसको बुलाने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसे छू लेने के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहे। तो सोचिए तकलीफ के किस दौर से आप गुजरेंगे। तो ऐसा ही चकवा चकवी के साथ होता है, लेकिन सुबह वो मिल जाते हैं। अगर कोई शिकारी जबरदस्ती चकवा चकवी को पकड़कर एक पिंजरे में डाल दे, बंद कर दे एक पिंजरे में, और रात हो जाए, तब तो उनको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए ना कि एक ही पिंजरे में है दोनों, साथ साथ हैं, अब तो मिलन हो जाना चाहिए, अब किस बात की चिंता। लेकिन कुदरत कुछ ऐसी है कि वो एक पिंजरे में भी हों तो भी एक दूसरे को दिखाई नहीं देते, तो भी पुकारते रहेंगे एक दूसरे को, अनुभव नहीं करते, महसूस नहीं कर पाते। एक दूसरे की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस उन्हें फील ही नहीं होती, फिर भी वो रात भर पुकारते रहेंगे।
सूर्य का प्रकाश आने पर ही वे एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस समय शिकारी हैं भरद्वाज मुनि। उन्होंने क्या किया, भरत जी को और ऐशो आराम को एक ही पिंजरे में डाल दिया। तो भरत जी हैं चकवा और ये सब सुख संपत्ति हैं चकवी, एक ही कमरे में है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, तिहि निस आश्रम पिंजरा राखि भिनुसार। फिर भी सुबह तक सारी रात भरत जी उस पिंजरे में रहे जहाँ पर सारे ऐशो आराम हैं, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं। जैसे कि वो चकवा यदि एक ही पिंजरे में चकवी भी हो तो भी उसे छूता नहीं है रात भर, ऐसे ही भरत जी के लिए ये सारे सुख संपत्ति ऐशो आराम सब धरे के धरे रह गए। उन्हें दिखाई ही नहीं दिए, महसूस ही नहीं हुए, देखा तक नहीं, उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक सूर्य कुल के सूर्य श्री राम का उदय नहीं होगा तब तक उन्हें ये कुछ दिखाई नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं। आज तुलसीदास जी ने बहुत गूढ़ गंभीर और रहस्य से भरी बातें बताई हैं, बहुत रहस्य वाली बातें। ये इतनी रहस्यपूर्ण बातें हैं कि यदि इन्हें गहराई से भीतर पिया जाए तो ये भीतर की ऊर्जा चक्रों पर काम करती है। एक बार के सुनने से नहीं होगी बात इसकी, इस प्रसंग को तो अनेक बार सुनना पड़ेगा, अनेक बार, तब जाकर भीतर एक आध बूंद इस अमृत की उतरेगी। तब जाकर देखते हैं किसके हृदय में कितनी अमृत की बूंदें उतरती हैं। मेरे लेखे तो एक ही पर्याप्त है, अमृत की एक बूंद सब काम कर देगी। बस आप उसे अपने हृदय की जीभ पर रख लीजिए, बाकी सब काम उसका, सब काम उसका। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।
जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।